अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा दंडवत। आज हनुमान जयंती है, इसलिए आज हनुमान जी के बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे। उन्होंने किस प्रकार से जन्म लिया और उन्हें किस प्रकार से सब प्रकार के वरदान प्राप्त हुए, इस बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे। एक बार महर्षि भरद्वाज अपने बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ एक स्थान पे यज्ञ कर रहे होते हैं और उसी समय वानर राज केसरी अपनी संध्या वंदना के लिए उसी स्थान पे पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथी उन सब ऋषि मुनियों का वध कर रहा होता है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण हाथी नहीं, ये कोई असुर या राक्षस है। महाराज केसरी उस हाथी के पास पहुंच के उससे युद्ध करते हैं और अंत में उसका वध कर देते हैं। महर्षि भरद्वाज ये देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। महाराज केसरी उनकी बात को ना रद्द करते हुए उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे शिव की तरह बलवान, पवन की तरह पराक्रमी और ब्रह्मा जी की तरह ज्ञानी पुत्र प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। महाराज भरद्वाज बहुत ही प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद देते हैं और तथास्तु कह के उस स्थान से प्रस्थान कर जाते हैं। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से जो प्रसाद प्राप्त होता है वो अपनी रानियों में बांट रहे होते हैं। उसी समय गरुड़ उस प्रसाद का एक अंश लेके माता अंजनी के पास जाते हैं। माता अंजनी उस प्रसाद को देवताओं की कृपा समझ के ग्रहण कर लेती है और जैसे ही वो प्रसाद माता अंजनी ग्रहण करती है, वहाँ पर एक पवन का बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके शरीर को छूता है। वो ऐसा समझती है कि कोई असुरी शक्तियाँ उन पे आक्रमण कर रही है। वो उनको श्राप देने के लिए खड़ी होती है। जैसे ही वो उनको श्राप देने के लिए खड़ी होती है, वहाँ पर पवन देव प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, आप चिंता मत करें, आपके गर्भ में महादेव शिव का रुद्र रूप विराजमान है। वो इस जगत के कल्याण के लिए अवतारित होने वाले हैं। जैसे ही माता अंजना इस बात को सुनती है तो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कुछ समय के बाद चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म होता है। उस जन्म उत्सव को महाराज केसरी और अंजनी माता बहुत धूमधाम से बनाते हैं। हनुमान जी बचपन से ही बहुत ही चंचल होते हैं। वो एक दिन आकाश की ओर देख रहे होते हैं और उन्हें सूर्य दिखता है। वो समझते हैं कि ये बहुत ही सुंदर कोई फल होगा, तो वो उनको खाने के लिए सूर्य देव के पास पहुंच जाते हैं और वो उनको निगल जाते हैं। जैसे ही वो उनको निगल जाते हैं तो इस संसार के अंदर अंधकार हो जाता है। इंद्र बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने वज्र से उन पे प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी जो है वो टूट जाती है और वो बेहोश होकर धरती पे गिर जाते हैं। उनको होश में लाने के लिए ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उनको होश में लाते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं कि तुम दीर्घायु, महात्मा, अजय और अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके पूरे संसार में भ्रमण कर सकते हो। सूर्य देव ने उन्हें अपने प्रकाश का 100वां अंश दिया और समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया। इसी प्रकार से भोले बाबा शिव ने उन्हें समस्त शास्त्रों का वरदान दिया और विश्वकर्मा ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस प्रकार से उन्होंने समस्त देवी देवताओं से बहुत सारे वरदान प्राप्त किए और उन्हीं वरदानों को उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में उपयोग किया। जिस प्रकार से इस संसार के अंदर सूर्य के प्रकाश से समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से
श्री हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश से हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और हम भगवान की प्रेममयी भक्ति को करने के योग्य बन जाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी के श्री चरणों में हमारा दंडवत और हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।